हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर बाय आकाश पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वीकली करेंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। तो देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? आंसर हो जाता है 2 बार। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। बोइंग का स्टार लाइनर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। 58 वर्षीय विलियम्स के साथ बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? आंसर हो जाता है 23। निर्वाचन आयोग ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के सदस्य भी शामिल है। इसके उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव कार्य प्रणाली से परिचित कराना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाता है बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा जो 3 से 20 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 6 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है करीना कपूर खान। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर साल 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काम किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। इंडियन सुपर लीग 2023 से 24 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाता है मुंबई सिटी एफसी ने। मुंबई सिटी एफसी फुटबॉल क्लब ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीरंगन स्टेडियम में खेले गए 2023 से 2024 इंडियन सुपर लीग आईएसएल फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 से गोल से हराकर जीत हासिल की। यह मुंबई सिटी एफसी का दूसरा खिताब था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। सोलोमन द्वीप समूह के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होता है जेरेमिया मानेले। सोलोमन द्वीप की राष्ट्रीय संसद के विधायकों ने पूर्व विदेश मंत्री जेरेमिया मानेले को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। वह चीन समर्थक प्रधानमंत्री मनशो सोगावारो का स्थान लेंगे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के चुनाव में खड़े नहीं होने का फैसला किया है। चीन समर्थक माने जाने वाले जेरेमिया मानेले ने सोलोमन द्वीप की 50 सदस्यीय राष्ट्रीय पद संसद में 31 वोट हासिल किए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? आंसर हो जाता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच GIG नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रिक रूप से लॉन्च किया गया है। साल 2009 के बाद यह छठा मौका है जब देश में नई मुद्रा लॉन्च की गई है। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी हरारे है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड।
एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? आंसर होता है नामीबिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता नामीबिया में डिजिटल पेमेंट को दावा बढ़ाने के लिए किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाता है युवराज सिंह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इससे पहले आईसीसी ने क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को पुरुष T20 विश्व कप 2024 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर का उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाता है वैशाली रमेश बाबू। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। कोनरू हप्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। भारतीय नौसेना ने उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 1987 को हुई थी। यह संचार और इलेक्ट्रिक युद्ध में विशेषज्ञ व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अमिताभ चौधरी को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक बोर्ड ने चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए नियुक्त किया है। यह उनका 3 साल का दूसरा विस्तार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा करेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा और आगे भी आपके लिए करंट अफेयर से जुड़े जानकारी लाता रहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।